जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, यह वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में हम जो अब तक जो टाइप कर चुके हैं भाई, वो सारे जो टाइप हैं वो मेंस में भी आते हैं, और कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा होती है वो क्वेश्चन प्रीलिम्स का जो आसान क्वेश्चन होता है वो मेंस में भी बन जाता है। बट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है वो भाई मेंस में ही आएगा। वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन में फॉर्मूला भी यूज होगा और थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज होगा, क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं और स्टेटमेंट को हमको समझ के ये पता लगाना पड़ता है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि जो एक मेरा सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, क्या है भाई, एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है जिसके डायमेंशन क्या है भाई मेरे पास, जिसके डायमेंशन मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है भाई, उसको मेल्ट कर दिया गया और कन्वर्ट कर दिया गया है 8 क्यूब्स में, जिसकी क्या है भाई इक्वल साइज है। मतलब पहले एक क्यूबॉइड था, क्या था भाई, एक पहले एक पूरा क्यूबॉइड था, उसको मैंने 8 किस चीज में बदल दिया भाई, 8 क्यूब में बदल दिया है। और वो क्यूब क्या है, सारे इक्वल साइज के हैं। मैंने बोला हाँ, जब मैं एक जो क्यूबॉइड था उसको 8 हिस्सों में बदलूंगा तो इसका मतलब हर एक की जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी, और वो जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम पहले होगी वही जो मेरे को क्या करना है भाई, 8 क्यूब की इक्वल तरीके से बांटना है, 8 तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा साइज है, जो वॉल्यूम होगा किसका भाई, क्यूबॉइड का, पहले तो वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा मेरा यहां से भाई, वो आ जाएगा 12 इंटू में 54 इंटू में 72। अब यहां पर मेरे को क्या करना है भाई, ये तो टोटल वॉल्यूम आ गया मेरे पास, क्या ये टोटल वॉल्यूम आई है मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, 8 हिस्सों में बांटना है, तो मेरे को क्या करना होगा भाई, ये एक क्यूब की वॉल्यूम निकालने के लिए 8 से डिवाइड करना होगा। मैंने बोला हाँ, तो 8 से ये कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। क्या जाएगा भाई, 9 पे। अब मैंने बोला यहां से मैं ये तो पूरी क्यूबॉइड की और ये जो वॉल्यूम होगी, ये यहां से मैंने क्या किया भाई, ये पूरी क्या थी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल भी होगा। और यहां से जो ये मैंने ये चीज निकाली है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। क्या है भाई, ये है वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। कितनी आएगी ये आ जाएगी मेरे पास 12 इंटू में 54 इंटू में क्या आएगी भाई 9। क्या मैं यहां से अब साइड निकाल सकता हूं। अब मेरे पास क्या आया भाई, मैंने वॉल्यूम निकाल ली है किस चीज की, एक क्यूब की मैंने क्या कर ली है भाई, वॉल्यूम निकाल ली है। अब मैंने जब एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल ली है तो क्या मैं यहां से इसकी साइड निकाल सकता हूं। मैंने बोला हाँ, इसकी साइड क्या होगी भाई, बड़ी आराम से निकलेगी। जब मेरे पास एक क्यूब की वॉल्यूम मेरे पास है तो यहां से मैं क्या करूंगा भाई, क्या है भाई मेरे पास जब एक क्यूब की वॉल्यूम मेरे पास ये आ चुकी है इतने सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब की वॉल्यूम, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं साइड निकाल सकता हूं भाई। साइड कैसे आएगा, मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो क्या मैं 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूं। मैंने बोला हाँ, 54 को 27 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 9 को ऐसा का ई ऐसा। यहां से 9 और ये 3 27 का क्यूब रूट होगा 3। ऐसे ही यहां से 27 आएगा, इसका होगा 3। 4 2 जा 8 किसका होता है भाई 2 का। तो यहां से एक क्यूब की जो साइड आएगी वो कितनी आई, 3 3 जा 9 2 जा 18 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आई है भाई, ये एक क्यूब की साइड मेरे पास क्या आ गई है भाई, 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। पूछा 2 क्यूब का गया तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, 8a² हो जाएगा। और यहां से जो मेरी a की वैल्यू कितनी है भाई, 18 है, तो ये 18 इंटू में 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होगा। मैंने बोला जब मैं इसका यूनिट डिजिट अगर चेक कर लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला 8 8 जा 64,
64 की जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा 18 से, तो यहां से 8 4 जा 32, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो होगा मेरा आखिरी में 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2592, क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 2592। यहां पर एक 2 है भाई, क्या हो जाएगा मेरा आंसर 25, कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2592। करना क्या है भाई, केवल यहां पर हमें पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, केवल हमने ये क्या करना है भाई, जो यूनिट डिजिट है वो क्या करना है, केवल चेक करना है। जो ये क्वेश्चन था इसमें ऐसे ही बोलेगा भाई, बोलेगा इतने क्यूब में क्या कर दिया, काट दिया, इतने में काट दिया, बस इसमें कंसेप्चुअली जो बोला गया है वैसे ही क्या करना है, खेलना है क्वेश्चन के साथ, और फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है जो मेरे पास, वो है भाई कि एक मेरे पास क्यूबॉइड है 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के साइज का मेरे पास एक क्यूबॉइड है। क्या है भाई, एक मेरे पास इस साइज के क्यूबॉइड का क्या है मेरा भाई, साइज का मेरे पास क्यूबॉइड है। अगर मेरे पास इस साइज का क्यूबॉइड है, उसने क्या किया, इसको 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में बांट दिया है। और कैसे 8 में बांटा है, 3 कट मारे हैं पूरे। मैंने क्या बोला भाई, इसने 3 कट मारे हैं। मैंने क्या बोला, मान के चलिए ये मेरे पास एक क्यूबॉइड था। क्या है भाई, ये मेरे पास, मान के चलिए ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। क्या है भाई, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। अब 8 कट मारे होंगे तो इसने क्या किया होगा भाई, 3 कट, 8 कट जब इसने आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3 कट मारे हैं। मैंने बोला एक कट तो ऐसे मारा, क्या किया भाई, एक कट तो ऐसे मारा, और ये 2 पार्ट हुए भाई। कितने पार्ट आ गए, जब एक कट मारा तो 2 पार्ट हुए। जब मैंने बोला यहां से सेम 2 कट मारूंगा मैं, तो 1 2 और कितने पार्ट होंगे भाई, ये कितने पार्ट हो जाएंगे मेरे पास, 3 हो जाएंगे। ऐसे जब मैं क्या करता है भाई, ये 3 कट लगाता है, क्या करता है, 3 कट लगाता है, तो क्या होता है भाई, ये 8 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है। 8 इक्वल पार्ट्स में इसने क्या कर दिया भाई, इसको डिवाइड कर दिया है। ऐसे जब ये 3 कट मारेगा ना, मैंने बोला जब पहला कट मारा तो कितने हिस्से बनेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मान के चलिए एक क्यूबॉइड था, उसमें कितने कट मारे जाएं, उसमें क्या करा जाए भाई, कितने कट मारे जाएं। जैसे कि 120, जैसे कि मेरे पास मान के चलिए एक क्वेश्चन है कि कितने कट मारे जाएं कि मेरे पास 64 इक्वल पार्ट्स के क्या आ जाए भाई, इक्वल पार्ट्स के ये क्या बन जाए भाई, मेरे पास इसके क्यूबॉइड के इक्वल पार्ट्स बन जाए कितने, 64। तो इसके लिए क्या करना होता है भाई, मैं जब यहां पर 3 कट लगाऊंगा, अब क्वेश्चन डिफरेंट है, क्या है, अब क्वेश्चन है कि मान के चलिए जब मैंने यहां पर 64 आइडेंटिकल पार्ट्स में काटना है तो मेरे को कितने कट लगाने होंगे। मैंने बोला जब मैं यहां पर 3 कट लगाऊंगा, यहां पर मैंने जब 3 कट लगाए तो 1 2 3 और 4 पार्ट बने हैं मेरे पास। तो कितने क्यूबॉइड आएंगे भाई, 4 आएंगे। कितने पार्ट आएंगे, 4 आएंगे। मैंने बोला और 4 जब लगाऊंगा, मैंने 3 लगाए तो 4 आए, और 4 लगाऊंगा जब मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर जब मैंने 3 कट लगाए हैं, कितने कट लगाए हैं भाई, 3 कट लगाए हैं, तो मेरे पास 4 क्या आए हैं, इक्वल पार्ट आए हैं, आइडेंटिकल पार्ट। मैंने बोला मैं जब 3 और लगाऊंगा तो मेरे पास 4 और आ जाएंगे। मैंने बोला जब मैं 3 और कट लगाऊंगा तो मेरे पास 4 और आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं 9 कट मारूंगा किसी भी क्यूबॉइड में तो मेरे पास उसके कितने पार्ट मिलेंगे भाई, 64 आइडेंटिकल पार्ट्स मिलेंगे। अब यहां से कहना क्या चाहता हूं कि जब मैंने बोला 3 कट मारेंगे तो भाई मैंने 3 कट मारे, 1 कट 2 कट और भाई 3 कट, 3 कट मारेंगे तो भाई इसमें एक कंसेप्ट क्या, यहां पर कंसेप्ट क्या यूज होगा, कंसेप्ट ये यूज होगा कि जब मैं यहां पर ऐसे 3 कट लगाऊंगा, जो इसकी लेंथ ब्रेथ होंगी, क्या होंगी भाई, जो लेंथ ब्रेथ होंगी इस क्यूबॉइड की, वो क्या हो जाएंगी भाई, हाफ हाफ हो जाएंगी। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि जब इस क्यूबॉइड में मैं ये सारे 3 कट लगाऊंगा और वो 8 इक्वल हिस्से में बदल जाएंगे, तो यहां पर कंसेप्ट ये यूज होगा कि वो क्या हो जाएंगी भाई, उसकी जो लेंथ होगी वो भी हाफ हो जाएगी, ब्रेथ भी हाफ हो जाएगी, और जो हाइट होगी वो भी हाफ हो जाएंगी। तो कितनी बनेंगी भाई, ये 50 थी तो ये 25 हो जाएगी, 30 थी तो 15 हो जाएगी, और 40 थी तो 20 हो जाएगी। मैंने बोला हाँ। अब पूछा क्या है, टीएस से 8 पार्ट का, तो ये भाई जब मैंने काट के सारी सीन कर लिया तो ये जो चीज आई है ये केवल
जो एक पार्ट आया है काट के उसकी चीज आई है, पूछी 8 की है, एक की मेरे पास है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ये तो एक का आएगा सरफेस एरिया, वो निकालना कितने का है भाई, 8 का निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं L इंटू बी करूंगा तो कितना होगा भाई, L इंटू में बी, यहां पर भाई ये थोड़ा सा चेंज करना, 40 इंटू 30 है, क्या है भाई ये तो है 40 और ये है 30, 40 और 30, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा यहां पर 20 और यहां पर क्या हो जाएगा 15। तो 25 इंटू में 20 हो जाएगा 500 प्लस में 20 इंटू में ये क्या होगा, 20 इंटू में 15 कितना होगा 300 और प्लस में 15 इंटू में 25 हो जाएगा 375 और इंटू में 8 तो मल्टीप्लाई साथ में है ही, 500 प्लस 300 800, 800 और 875 हो जाएगा भाई 1175 और 1175 इंटू में 16 होगा, 16 5 जा 88 कैरी, क्या हुआ भाई 8 कैरी आएंगे। जब यहां पर 8 कैरी आया तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई अगर मैं ना करूं तो क्या मैं 16 को 10 प्लस 6 लिख सकता हूं, मैंने बोला हाँ, तो ये 11750 होगा और 6 5 जा 33 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10 1 कैरी, 6 और 1 कितना हो जाएगा भाई 7 0 0 8 8 और 1 कितना आ गया भाई ये 18 और 800, मतलब 18,800 क्या आ जाएगा भाई 8 क्यूबॉइड्स का, जो 8 हिस्सों में बदल चुका है, आइडेंटिकल पार्ट्स में बदल चुका है। ये कट मार के जब मैंने 3 कट मारे हैं तो उसका क्या आ जाएगा भाई, ये पूरा सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 18,800 क्या आ जाएगा मेरा, इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास की फील्ड, भाई ये भी एक कंसेप्ट है कि कंसेप्ट क्या है कि एक मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है भाई, एक मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी 90 मीटर तो लेंथ है और 75 मीटर क्या है, 90 मीटर तो लेंथ है और 75 मीटर क्या है भाई ब्रेथ है। अब बोला क्या है कि ये कॉर्नर में इस पूरे रूम के जो ये रेक्टेंगल के रूप में एक मैंने क्या बनाया है भाई, रेक्टेंगल बनाया है, इसके कॉर्नर में एक कोने में एक मैंने क्या कर दिया भाई, खड़ा बना दिया है, पिट बना दिया है, जो कि 18 मीटर तो लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर डीप है। अब मैंने बोला कि मैंने यहां पर मान के चलिए एक क्या कर दिया है, पिट बना दिया है, जो कि 18 मीटर तो क्या है, 18 मीटर तो क्या है लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और जो इसकी हाइट है, इसकी जो डीपनेस है वो 6 मीटर है। मैंने बोला हाँ, बोल रहा है अगर द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द पिट, जो मैंने यहां से मिट्टी निकाली है वो मैंने क्या कर दी है, जो ये रिमेनिंग वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये जो मिट्टी यहां से निकाली यहां पर मैंने इस मैदान में फैला दी है। बोल रहा है जब यहां से ये मिट्टी मैंने इस मैदान में फैलाई है तो यहां पर जो ये ग्राउंड था पहले, अब इसका राइज जो पहले मिट्टी इतनी थी अब इतनी हो चुकी है, तो ये जो हाइट बढ़ी है, जो ये लेवल राइज हुआ है वो कितना होगा। मैंने बोला ये तो चीज आसान हो जाएगी, कैसे होगी, अब इस चीज की बात हुई है, इस वाले की जो हाइट है वो कितनी राइज होगी। मैंने बोला कि मान के चलिए मेरे पास ये एक मैंने घड़ा बनाया है, अंदर पिट बनाया है, इसके अंदर इसकी वॉल्यूम कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी 18 इंटू में 15 इंटू में क्या हो जाएगी भाई 6 हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, और जो ये वॉल्यूम है ये किस चीज के बराबर होगी, ध्यान से देखना। मैंने बोला ये जो पूरा मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, अब यहां से जितनी मिट्टी मैंने निकाली है, यहां से जो मैंने ये मिट्टी निकाली है, अगर पूरे के एरिया में से इस जो ये अंदर मैंने पिट बनाया है इसके एरिया को माइनस कर देता हूं, तो ये जो बाहर लेवल राइज हुआ होगा, भाई ध्यान से सुनना, जब मैंने पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड में से
यहाँ की अंदर की मैंने ये माइनस कर दी है मिट्टी, यहाँ की अंदर की मैंने माइनस कर दी है जो मैंने निकाली है, तो ये बाहर की बच जाएगी। और बाहर की बचेगी तो यहाँ पर कुछ h हाइट गेन भी होगी। यहाँ पर अब मैं 3D फिगर नहीं बना सकता, ऐसे कुछ पहले मिट्टी इतनी थी और जब यहां से मिट्टी निकालूंगा तो ऐसा थोड़ा बहुत क्या होगा भाई, थोड़ा सा जो होगा इसमें जो पहले जितना था उससे ज्यादा मोटाई हो जाएगी, इसकी हाइट रेज हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, अगर हाइट रेज होगी तो वो मेरे को हाइट पूछे। पहले तो मेरे को एरिया निकालना होगा, इसके टोटल में से ये वाला एरिया माइनस करना होगा। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 90 इंटू में 75 माइनस में जो इस पिट का एरिया है वो कितना है भाई, 18 इंटू में 15। कितना है भाई मेरे पास, ये है 18 इंटू में 15। और ये एरिया कौन सा आया है भाई मेरे पास, ये एरिया आ गया जहां की मैंने क्या करनी है भाई, मिट्टी क्या हुई है, जहां की मिट्टी का लेवल राइज हुआ है वो वाला एरिया आ चुका है ये। अब मैंने बोला यहां पर जब मैंने मिट्टी डाल दी है इतने एरिया में तो इसका कुछ क्या हुआ होगा भाई, जो लेवल होगा मिट्टी का पहले से वो उससे बड़ा होगा। मैंने मान लिया उसकी जो हाइट है वो क्या है भाई, h है। ये तो मेरे पास एरिया आ गया है। और ये मैंने माना कुछ h हाइट रेज हुई है, क्या हुई है भाई, h हाइट रेज हुई है। और यही h क्या करना है भाई, मेरे को निकालनी है। मैंने बोला हाँ। अब मैं क्या यहां से ये कर सकता हूं, 18 इंटू में 15 इंटू में 6, यहां से 18 कॉमन लूंगा तो ये कितना आएगा भाई, जब मैं यहां से 18 कॉमन लूंगा और मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, 18 और 15 भी यहां से क्या आ सकता है भाई, कॉमन आ सकता है। 18 कॉमन आएगा तो ये 18 से 5 पे ये कटेगा, इनटू में 15 से 5 पे ये कटेगा। 18 से तो 18 जाएगा, 15 से 15 जाएगा, यहां पर 1 बचेगा और इनटू में क्या आ जाएगा भाई, h आ जाएगा। मैंने बोला हाँ, 18 से और 15 से ये तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये क्या आएगा, 6 इक्वल टू में 24h। 6 बाय में 24 क्या आ जाएगा भाई, ये किस चीज में आई है मेरी सारी चीज, ये जो मेरी सारी चीज आई है ये मीटर में आई है। क्या आई है भाई, मीटर में आई है। ये क्या जाएगी मेरी जो हाइट रेज हुई होगी, निकालना क्या है सेंटीमीटर में। अब मीटर से मेरे पास सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 4 से कटेगा, ये क्या जाएगा भाई 4 से 25 पे जाएगा। तो कितना हाइट रेज हुआ है भाई उसका, 25 सेंटीमीटर। जो मैंने वो अंदर से मेरा जो एक घड़ा बना था, जो भी एक पिट बना था जो मैंने बनाया था, वहां से मिट्टी निकाल के जब मैंने बाहर मिट्टी डाली है, जब लेवल राइज कितना हुआ है उसका 25 सेंटीमीटर लेवल क्या हुआ है भाई, उसका ग्राउंड का 25 सेंटीमीटर लेवल क्या हुआ है भाई, राइज हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक टैंक है जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म में है। मैंने बोला मान के चलिए ये क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ भाई 12 मीटर है। कितनी है भाई, 12 मीटर है। और अगर उसमें पहले 18 किलो लीटर वाटर इज रिमूव्ड, अगर मान के चलिए ये एक मेरा क्यूबॉइड था, अगर ये मेरा क्यूबॉइड था उसकी लेंथ तो 12 थी और उसने क्या किया, अगर मान के चलिए पहले पानी इसमें इतना पानी था, अब क्या बोला उसने कि 18 किलो लीटर जो है पानी उसने निकाल लिया। मैंने बोला ये जो पानी था उसने निकाल लिया है, क्या कर लिया भाई, इतना पानी निकाल लिया। अगर इतना पानी निकाल लिया, जितना निकाल लिया भाई, कितना निकाला पानी, 18 किलो लीटर पानी उसने निकाल लिया है। अब वाटर का जो लेवल है वो तो कम होगा ही, वो बोल रहा है जो ये वाटर का लेवल कम हुआ है वो 30 सेंटीमीटर हुआ है। कितना हुआ है भाई, 30 सेंटीमीटर हुआ है। मतलब मीटर में चेंज करूंगा तो डिवाइड 100 करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ। अब बात क्या आई, मेरे पास लेंथ है, मेरे पास ब्रेथ है और मेरे पास जितना वॉल्यूम कम हुआ है वो भी है मेरे पास। तो पूछा क्या इसने, विथ पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैंने बोला लेंथ मेरे पास 12 है, इनटू में ब्रेथ मेरे पास ये है, और इसने पूछा क्या है, ये मेरे पास कितनी में हाइट है, क्योंकि जो लेवल गिरा है वो हाइट का ही गिरेगा। और मेरे को पूछा क्या है भाई, विथ पूछी है, और मेरे पास वॉल्यूम कितनी है भाई, 18 किलो लीटर। मतलब किलो लीटर किसके बराबर होता है भाई, 1 मीटर क्यूब के बराबर ही होता है। अब यहां से जो आएगा 18 मीटर क्यूब होगा, यहां से जो विथ आ जाएगी वो 18 इंटू में 100 डिवाइड में 12 इंटू में 30 हो जाएगा।
मैंने बोला हाँ। 6 2 जा 12, 6 3 जा 3 से ये 10 पे जाएगा और 10 से ये 0, 2 से क्या हो जाएगा भाई ये 5 पे जाएगा। तो मेरी जो विड्थ आ जाएगी वो कितनी आएगी भाई, वो आ जाएगी कितनी 5 मीटर। क्या आ जाएगी भाई मेरी 5 मीटर क्या आ जाएगी मेरी इसकी विड्थ आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये पूरे भाई कंसेप्ट है एक अपने आप में, ये क्वेश्चन सारे कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पे मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा भाई, 3 क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पर। इसने बोला है कि वाटर इन अ कनाल जो कि 40 डेसीमीटर वाइड है, 60 डेसीमीटर डीप है और वो बह रही है किस वेलोसिटी से, 15 किलोमीटर बह रही है, मतलब एक घंटे में वो 15 किलोमीटर तक बह रही है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 12 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन। अब पूछ रहा है अगर यही काम 30 मिनट तक चलता रहे और वहां पर 12 सेंटीमीटर वाटर की मेरे को जरूरत हो तो वो कितना एरिया घेरेगा। अगर इतने की मेरे को जरूरत है तो वो कितना एरिया क्या करेगा भाई घेरेगा। बट आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, अगर वो 40 डेसीमीटर है तो पहले तो हम यूनिट की बात करते हैं, वो होता है MCD और K। डेसीमीटर मेरे को गिवन है, सारी चीज यूनिट मीटर में लेके आएंगे, ऊपर जाएंगे तो 10 से डिवाइड, नीचे आएंगे तो 10 से क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला हाँ। अब बोल रहा है 40 डेसीमीटर से बह रही है, मतलब ऊपर जाएंगे तो मीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड, तो 40 को ये 4 मीटर हो जाएगा, इनटू में 60 मीटर डेसीमीटर क्या है उसकी डीपनेस है, तो ये 16 तो ये 1.6 मीटर हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, क्योंकि जब मैं डेसीमीटर से मीटर में जाऊंगा तो क्या करना होगा 10 से डिवाइड, और वो बह रही है जिस स्पीड से, वो क्या होती है भाई जिस स्पीड से भी ये बह रही होती है, इसमें कंसेप्ट यही है कि वो क्या होती है उसकी भाई लेंथ होती है। और किलोमीटर से जब मैं मीटर में लेके आऊंगा तो 1 2 और 3 1000 से क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई, इतना वॉल्यूम मेरा क्या आ जाएगा भाई, ये एक घंटे में क्या होगा भाई, इतना पानी क्या हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा उस फील्ड में। क्या बात बोली भाई मैंने, इतना पानी जो होगा वो उस खेत में एक घंटे में इतना पानी चला जाएगा। बोल रहा है अगर 30 मिनट में कितनी इरिगेट होगी, कितना पानी जाएगा। अगर वहां पर 12 सेंटीमीटर क्या हो जाए भाई पानी की मेरे को जरूरत हो इरिगेशन के लिए, तो कितना एरिया मेरे को क्या होगा भाई चाहिएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ये 1 घंटे की बात आई है। क्या आई है भाई, ये 1 घंटे की बात आई है। मैंने बोला हाँ। अब निकालना क्या है भाई 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स का मतलब क्या हुआ भाई हाफ एंड आवर के लिए। क्या निकालना है भाई हाफ एंड आवर के लिए, तो क्या मैं यहां से 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हाफ घंटे की बात होगी। क्या मैं यहां इस पूरे वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरी क्या होगी भाई हाफ की बात होगी। मैंने बोला हाँ। जब मैंने यहां से 2 से डिवाइड कर दिया है तो ये हाफ घंटे की बात होगी। ये अब क्या होगी भाई मेरी हाफ घंटे की बात हो जाएगी, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला हाँ। और वहां पर मेरे जो खेत में मैंने जो कितना इरिगेशन चाहिए, कितना जो इरिगेशन चाहिए उस एरिया के हिसाब से मेरे पास उसकी क्या गिवन है भाई, मेरे पास ये हाइट भी गिवन है, हाइट भी गिवन है 12। कितनी गिवन है भाई 12, हाइट भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्या है भाई मेरे पास 12 सेंटीमीटर क्या है भाई मेरे पास हाइट भी गिवन है। अगर 12 सेंटीमीटर मेरे पास गिवन है तो मैं सेंटीमीटर को क्या करूंगा भाई, सेंटीमीटर को क्या करूंगा मैं मीटर में लेके आऊंगा। अब ये सेंटीमीटर है तो ऊपर जाने के लिए मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने बोला हाँ। अब हाइट मेरे पास है और इसका जो एरिया जो होगा मैंने मान लिया x मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा जो क्या मेरे को क्या जो क्या करूंगा मैं इरिगेट करूंगा। अब इस यहां से जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आ जाएगी x इंटू में 12/100। मैंने बोला हाँ। क्या जाएगी x इंटू में 12/100 कितना आ जाएगा भाई मीटर स्क्वायर आ जाएगी। मैंने बोला हाँ। अब एरिया ही तो निकालना है मेरे को, x तो निकालना है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई बराबर हो जाएंगे, x इंटू में 12/100 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1.6 इंटू में 1500। मैंने बोला हाँ। अब यहां से जब x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 इंटू में
1.6 इंटू में 15,000 डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 12, और इंटू में वहां भी 100 चला जाएगा। फिर मैंने बोला यहां से 10 डिवाइड आएगा, यहां पर ये पॉइंट हटेगा, 0 से 0 जाएगी, 2 से ये 6 पर जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 3 से ये 5 पर जाएगा, 5 0 0 0 0, 8 5 जा 40 के पीछे 2 4 0 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा भाई, कितना एरिया जो मेरे को चाहिएगा 40, ये चाहिएगा मेरे को 40,000। कितना चाहिएगा भाई, ये हो जाएगा 4 लाख। कितना है भाई 4 लाख मीटर स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिएगा भाई, पूरा एरिया क्या चाहिएगा, जब वहां पर 12 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होगा तो मैं जो एरिया जो इरिगेट होगा वो हो जाएगा 4 लाख। कितना होगा भाई 4 लाख मीटर स्क्वायर का एरिया मेरे को चाहिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, वाटर फ्लोज इनटू टैंक, इतना है और थ्रू ए रेक्टेंगुलर पाइप जिसकी लेंथ ब्रेथ गिवन है, और इस हिसाब से पानी क्या है भाई बह रहा है। उसने टाइम पूछा है, अगर वाटर क्या हो जाए भाई 3 मीटर से वाटर का लेवल राइज हो जाए, तो यहां से जब 200 मीटर इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, 200 इंटू में 150, और इंटू में बोल रहा है 3 मीटर अगर राइज हो जाए, 3 मीटर राइज हो जाए, और बोल रहा है कि 1.5 मीटर से क्या हो रहा है भाई पानी बह रहा है 1.2, और जो पानी पूरा बह रहा है वो कितना है भाई 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर का मतलब हुआ 15,000 मीटर। ये क्या है भाई, पूरा 1 घंटे में पानी जा रहा है। क्या है भाई, पूरा 1 घंटे में क्या है, इतना पानी वहां से पाइप से निकल के जा रहा है। हमने माना कि मान के चलिए वहां पर क्या लगेगा भाई, टी टाइम लगेगा। क्या लगेगा भाई, वहां पर लगेगा टी टाइम। तो टी टाइम लगेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल यहां से तो टाइम निकल जाएगा। मैंने बोला हाँ, और क्या पूछा है भाई, इसने टाइम ही पूछा है, तो ये सारी चीज इस तरफ डिवाइड में आ जाएंगी। 15 इंटू में 12 इंटू में क्या हो जाएगा भाई, ये 15,000 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट थे वहां से ही क्या हो जाएंगी भाई, ये यहाँ से 100 डिवाइड में आएगा, यहाँ पर 2 जीरो आएंगी, तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा। मैंने बोला हाँ, 15 से ये क्या होगा भाई 10 पर जाएगा, 1 जीरो से ये 0 कटेगी, 3 से ये 5 पर जाएगा, 5 से ये 4 पर जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, ये होगा 4 3 जा, ये हो जाएगा 4 से 10 पर, तो कितना आ जाएगा भाई, ये मेरे पास पूरा 10/3 आवर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई, इतना टाइम लेगा। और ये सारे क्या है भाई, मिनट्स में मेरे पास क्या है आंसर गिवन है। तो आवर्स को जब मैं 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं भाई पूरी, वो होती हैं 60 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा 20 पर जाएगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसमें भाई, 200 मिनट लगेंगी। कितनी लगेंगी भाई मेरे पास, इसके जो टाइम होगा, जो पानी बहेगा, तो वहां पर मेरे पास जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, इतना लगेगा। तो जो आज की हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। तो जाते जाते एक शेर है कि जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, यह वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, यह वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत में आजमाने से टूट जाते हैं दिल, ये इश्क मोहब्बत किताबों में रहने दो। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय।